अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस यूरोप मुल्क की लड़कियां एक मर्द से शादी करती हैं लेकिन बच्चे किसी और मर्द से पैदा करती हैं। वो मुल्क जहां की लड़कियों की शर्मगाहों को शादी से पहले चेक करना एक रस्म है। इस मुल्क की फहश तरीन लड़कियों की ज़िंदगी, यहाँ का कल्चर, यूरोप जाने का सबसे सस्ता और कमाई का बड़ा रास्ता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सर्बिया की। पाकिस्तानी यहाँ कैसे जा सकते हैं, यहाँ पे जॉब्स के मौक़ा, यहाँ पे लड़कियों से शादी करने का तरीका, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और भी बहुत से राज इस वीडियो में आपको मिलेंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए। दोस्तों, ये ऐसा मुल्क है जो ना सिर्फ अपनी तारीखी जंगों, बादशाहों और उस्मानी सल्तनत की यादों के लिए मशहूर है, बल्कि आज वहाँ के लोग जदीद तर्ज ज़िंदगी, खूबसूरत फितरत और मजबूत माशियत का हिस्सा बन चुके हैं। जी हाँ, ये सर्बिया ही है। इसकी मुकम्मल तारीख, इस मुल्क की माशियत, इसके लोगों, औरतों, वीज़ा शराइत और पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी, यहाँ की नाइट लाइफ तक सब कुछ आज हम जानेंगे। दोस्तों, इस मुल्क का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ सर्बिया है। ये खूबसूरत और तारीखी मुल्क है जो यूरोप के दिल में वाक़या है। दोस्तों, इस मुल्क की ज़बान की बात करें, यहाँ की सरकारी ज़बान सर्बियन है। अलबत्ता शहरों में आपको अंग्रेज़ी बोलने वाले भी बड़ी तादाद में मिल जाएंगे। दोस्तों, इस मुल्क के दारुल हुकूमत की बात करें, इस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम बेलग्रेड है। ये एक जदीद शहर है, नाइट लाइफ, कल्चर और तारीखी इमारतों के लिहाज से बहुत मशहूर है। दोस्तों, इस मुल्क के रकबे और सरहदों की बात करें, सर्बिया का कुल रकबा 88,499 मुरबा किलोमीटर है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी समंदर से मरहूम है। इसकी सरहदें हंगरी, रोमानिया, बल्गोरिया, शुमाली मकदूनिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया और क्रोशिया से लगती हैं। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी की बात करें, 2025 के अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क की आबादी 66 लाख है। दुनिया की आबादी के लिहाज से सर्बिया 107वें नंबर पर, जबकि रकबे के लिहाज से तकरीबन 111वां नंबर आता है। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी की बात करें, सर्बिया की करेंसी सर्बियन दिनार है, जो कि एक पाकिस्तानी रुपया 0.42, जबकि भारतीय 1.22 दिनार के बराबर हैं। दोस्तों, इस मुल्क की जीडीपी की बात करें, सर्बिया की माशियत तेज़ी से तरक्की कर रही है। 2024 में इसका जीडीपी तकरीबन 92 अरब अमरीकी डॉलर है। फीकस आमदनी तकरीबन $14,000 सालाना है। दोस्तों, इस मुल्क की अहम पैदावार की बात करें, सर्बिया की माशियत ज़्यादातर ज़राई पैदावार, गंदम, मकई, सूरजमुखी, मशीनरी, गाड़ियाँ, दहात, बरकी आलात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सियाहत पर चलती है। दोस्तों, इस मुल्क में सालाना सियाहों की बात करें, सर्बिया में हर साल तकरीबन 35 से 40 लाख सियाह आते हैं। ये तादाद बहुत बढ़ रही है क्योंकि सर्बिया यूरोप में एक सस्ता मगर खूबसूरत मुल्क समझा जाता है। दोस्तों, इस मुल्क के मज़हब की बात करें, सर्बिया में ज़्यादातर लोग ईसाई हैं। मुस्लिम अक़लियत भी मौजूद है जो ज़्यादातर जनूबी इलाकों में पाई जाती है। इस मुल्क में ईसाई 95% हैं, बाकी 5% अक़लियतें वहाँ पर आबाद हैं। इसके साथ साथ इस मुल्क की फूड स्ट्रीट की बात करें, इस मुल्क में खानों के शौकीन के लिए ज़बरदस्त फूड स्ट्रीट्स मौजूद हैं। इसकी मुकामी डिशेस चुपोची, बोराक, पलफस्का, यहाँ तुर्की और वस्ती एशियाई खानों का असर भी वाज़िया है। दोस्तों, इस मुल्क की नाइट लाइफ की बात करें, सर्बिया ख़ासतौर पर बेलग्रेड अपनी नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। यहाँ नदी किनारे क्लब्स, लाइव म्यूज़िक और डांस पार्टीज होती हैं।
ख़वातीन और मर्द आज़ादाना तौर पर इन तकरीबात में शिरकत करते हैं। यहाँ ज़्यादातर तफरीही अंदाज यूरोपी कल्चर जैसा है। इसके साथ साथ इस मुल्क की औरतें क्लब्स और बार्स में अपने खावंद की बजाय दूसरे मर्द के साथ जिनसी तल्लुकात बनाती हैं। यहाँ की औरतें क्लब्स और बार्स में सरेआम शराब और ड्रग्स इस्तेमाल करती हैं। यहाँ की लड़कियाँ बच्चे पैदा करने के बाद अपनी शर्मगाहों की सर्जरी करवाती हैं। इसके साथ साथ इस मुल्क के जॉब्स के मौक़िया की बात करें, सर्बिया में जॉब्स IT, इंजीनियरिंग, फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म सेक्टर में दस्तयाब हैं। अगर आपके पास अंग्रेज़ी ज़ुबान और स्किल हैं तो मुलाजमत के अमकानात बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, इस मुल्क के मशहूर सियाहती मुकामात की बात करें, बरगढ़ फूड ट्रेस, निश किला, डरेना दरिया, नेश पार्क, नोवी सूद म्यूज़िकल फेस्टिवल शहर है, तारा नेशनल पार्क। ये जगह कुदरत, तारीख और फितरत के हसीन इम्तिजाज पेश करती हैं। दोस्तों, सर्बिया की औरतों की बात करें तो यहाँ की औरतें तालीम याफ्ता, खुद मुख्तार और समाजी सरगर्मियों में फ़ाल हैं। ये अपनी तालीम, कैरियर और आज़ादी पर फ़ख्र करती हैं। औरतों के लिए कवानीन बेहतर हैं और इन्हें मुलाजमतों में अच्छी नुमाइंदगी हासिल है। यहाँ पे गैर मुल्कियों के कवानीन की बात करें, ख़वातीन के साथ साथ इम्तियाज़ या तशद्दुद पर सख्त कवानीन हैं। गैर मुल्कियों को यहाँ इज़्ज़त दी जाती है, लेकिन सियासी मामलात जैसे गुफ्तगू पर गुफ्तगू में एहतियात चाहिए। गैर मुल्की शादी या काम की बुनियाद पर यहाँ रहाइश हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी की बात करें, सर्बिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी छोटी मगर सरगर्म है, ख़ास तौर पर बलगढ़ में। इंडियन कम्युनिटी तकरीबन 10,000 अफराद पर मुश्तमिल है। ये लोग तालीम, कारोबार और IT सेक्टर में काम करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा शराइत की बात करें, पाकिस्तानी शहरियों को सर्बिया जाने के लिए वीज़ा दरकार होता है। वीज़ा की कैटेगरी है जो C कैटेगरी है, जो कि 90 दिन का मुख्तसर क़याम है। इसके साथ साथ वीज़ा D है जो तवील क़याम या स्टडी वर्क वीज़े के लिए होता है। दोस्तों, ज़रूरी दस्तावेज़ात की बात करें, वीज़ा फॉर्म, 2 तस्वीरें, बैंक स्टेटमेंट, इनविटेशन लेटर, रिहाइश का सबूत, इंश्योरेंस, रिटर्न टिकट, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। आमतौर पर वीज़ा का अमल 15 दिन में मुकम्मल हो जाता है। इसके साथ साथ अगर इंडियन शहरियों के लिए वीज़ा शराइत बयान करूं, पहले इंडिया और सर्बिया के दरमियान वीज़ा फ्री पॉलिसी थी, मगर 2023 से अब इंडियन शहरियों को भी वीज़ा दरकार है। 10 वीज़ा तकरीबन वही हैं जो पाकिस्तानियों के लिए हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे एक माह के रहायशी खर्चे की बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ पे किराया 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेते हैं तो खर्चा तकरीबन 400 से 600 यूरो। इसके साथ साथ खाना और राशन की बात करूँ तकरीबन 200 से 250 यूरो, ट्रांसपोर्ट 40 से 60 यूरो, इंटरनेट व बिल्स की बात करूँ 50 से 100 यूरो। इसके साथ अगर तफरीह मकामात पर जाते हैं, विज़िट करते हैं तो 50 से 100 यूरो खर्चा आ सकता है। यानी एक आम शख्स का महीने का खर्चा 700 से 1100 यूरो में गुजर बसर हो सकता है। दोस्तों, सर्बिया की तारीख की बात करें, 6वीं सदी में यहाँ पर सर्बियाई कबाइल इस खित्ते में आबाद हुए। फिर 12वीं सदी में सर्बिया ने अपनी आज़ाद बादशाहत कायम की। 15वीं सदी में उस्मानी सल्तनत ने सर्बिया पर कब्जा किया। 1804 में पहली सर्बियाई बगावत हुई, आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हुई। इस तरह 1815 में दूसरी बगावत हुई, सर्बिया को जुज़वी खुद मुख्तारी मिली। 1878 में सर्बिया को बैनुल अक़वामी सतह पर आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया गया। फिर 1918 में पहली जंगी अजीम के बाद सर्बिया यूगोस्लाविया में शामिल हुआ। 2006 में मोंटेनेग्रो के अलग होने के बाद सर्बिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद मुल्क बना। तो दोस्तों, ये थी सर्बिया की मुकम्मल तारीख और मौजूदा दौर की तफसीली मालूमात। अगर आप एक नया मुल्क एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो यूरोप में भी हो और महंगा भी ना हो, तो सर्बिया एक बेहतरीन ऑप्शन है। कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।